ये ज़िंदगी है, मतलब हार जीत तो होती रहती है, बट जैसे उन्होंने कहा कि यू शुड नॉट लुक एट इट एज दिस इज़ द एंड ऑफ द रोड, दिस इज़ द बिगिनिंग फॉर यू, मतलब हर एक के लिए। तो आप यहाँ पे आपकी शुरुआत हुई है। तो मेरे पास तो ऐसे ऐसे लोग हैं जो 7-7 साल से लगे हैं और फिर 7वें साल में आके उन्होंने शो में एंटर किया। सवाल क्या है कि बहुत सारे बच्चे आते हैं, उसमें से सिर्फ कुछ लोग ही जो आगे बढ़ते हैं, लेकिन जो चले जाते हैं उनको हम सिर्फ यही कहते हैं कि ये आप ये मत समझिए कि यहाँ से आप ख़त्म हो गए या फिर यहाँ से आपका डांसिंग करियर या सब खत्म हो रहा है। यहाँ से शुरू होता है। आपको कभी नहीं मानना चाहिए कि हाय मैं हार गई हूँ, अभी मैं सिलेक्ट नहीं हूँ तो मतलब मैं हार। आई थिंक दैट्स द वर्स्ट वे ऑफ गोइंग अबाउट इन। सीज़न 2 आया है और सीज़न 1 जैसे कि आप सभी जानते हैं बहुत ही अच्छा और बहुत ही सक्सेसफुल रहा है। आप तो स्टॉलवर्ट हो। यू आर हिप हॉप इंडिया सीज़न 2 आया है और सीज़न 1 जैसे कि आप सभी जानते हैं बहुत ही अच्छा और बहुत ही सक्सेसफुल रहा है। और अब सीज़न 2 आया है और 2 भी जो आया है बहुत ही चीज़ें नई लेके आया है। सबसे बड़ी जो नई चीज़ है और जो नया बात करने लायक वो है मलाइका जी। तो अभी हमारे टीम में ज्वाइन किया और ये सीज़न 2 में मैं और मलाइका कर रहे हैं। और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छे अच्छे टैलेंट हैं और बहुत मज़ा आ रहा है। मैं आपसे एक सवाल पूछ लूँ? बोलो। बिकॉज आप तो सीज़न 1 पे आप रहे, फिर अब हम सीज़न 2 पे आ गए, एंड ऑब्वियसली लाइक यू सेड मैं एक न्यू एडिशन हूँ इस सीज़न पे। लेकिन अगर कोई मेरे अलावा, what is those characteristics on the show जो आपको वाकई आपको लगता है is very very different in terms of talent, in terms of look, feel, presentation, dance? आपको मतलब ज़्यादा फ़र्क आपको दिख रहा है या it is bigger, better? How would you say? How would I say to contestant or the Everything, like everything? if I, because you've been now you're part of both the yeah. seasons, how would you term it? I would say कि सबसे पहले तो of course talent जो डांस कर रहे हैं वो, देन प्रेजेंटेशन मेरे लिए सेकंड में आता है, बिकॉज टैलेंट में ज़्यादा रॉ टैलेंट जो होता है मुझे वो ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। From season 1, सीजन like there's more से सीजन 2 यस काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। इन फैक्ट हर चीज़ में, मतलब द वे इट्स बीन presented also, and the way the contestant have come this time, and जिस तरीके से हम शूट कर रहे हैं, so yeah, बहुत ज़्यादा। always feel कि ऐसे जब सीजन्स आते हैं कि how do you up the talent, because जब आप शूट करते हो सीजन 1 में आपको लगता है, आई एम श्योर आपको लगता होगा कि wow, this is like the most amazing talent, और फिर न्यू टैलेंट फिर से लेके आना, bigger, better, more challenging. I find that like बट ये बात ये ऑडिशंस जो आप करते हैं, वेरी वेरी इट्स आई अमेजिंग। थिंक ये बात आप भी मेरे से अग्री करोगे कि जो भी हम डांस रियलिटी शो करते हैं, वेदर वो पहले वाला जो हमने किया है या फिर अभी ये नया वाला हिप हॉप इंडिया, वो जो शो बनता है ना वो टैलेंट से बनता है। एब्सोल्युटली। तो जब टैलेंट अच्छा आता है ऑटोमेटिकली सब कुछ अच्छा होने लगता है उसके आजू बाजू। तो आई थिंक वी बीन वेरी लकी कि इस बार यस ट्रू उस लेवल का टैलेंट आया, तो यस। एंड वेरी कंप्लीट मिक्स बैग व्हिच इज वेरी टैलेंट आता है जब स्टेज पे आते हैं बहुत फिल्टर होके आते हैं, बस ऑडिशन होता है फिर आप तक आते जी। हैं, फिर उसमें से बेहतर खाना जो बच्चे हार जाते हैं उनके साथ कोई कॉन्वर्सेशन होता है, आप उनको मोटिवेट करते हो, कैसे उनको प्यार से घर भेजा जाता है? होता है ऐसे, और डेफिनेटली हमने बहुत सही सवाल किया है कि बहुत सारे बच्चे आते हैं, उसमें से सिर्फ कुछ लोग ही जो आगे बढ़ते हैं, लेकिन जो चले जाते हैं उनको हम सिर्फ यही कहते हैं कि ये आप ये मत समझिए कि यहाँ से आप ख़त्म हो गए या फिर यहाँ से आपका डांसिंग करियर या सब खत्म हो रहा है। यहाँ से शुरू होता है कि अच्छा ये वाले में सेलेक्ट नहीं हुए, मतलब शायद हमको और थोड़ी मेहनत करनी होगी, आप जाइए वापस और मेहनत करिए और वापस आइए। तो इस तरीके से हमको हर साल वी गेट, और वही आते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब वही लोग वापस आते हैं नेक्स्ट ईयर और बेटर होके आते हैं, और कभी कभी सेलेक्ट हो जाते हैं, नहीं तो फिर वो जाते हैं फिर वापस करके आते हैं। तो मेरे पास तो ऐसे ऐसे लोग हैं जो 7-7 साल से लगे हैं और फिर 7वें साल में आके उन्होंने शो में एंटर किया। जो उन्होंने कहा कि बिल्कुल सही कहा, एंड आई डोंट लुक एट इट कि वो हार गए, आई डोंट सी कि ये हार गए, बच्चे हार गए, बिकॉज आई थिंक थोड़ी बहुत इट्स अ वेरी हार्श वे टू से थिंग्स। ये ज़िंदगी है, मतलब हार जीत तो होती रहती है, बट जैसे उन्होंने कहा कि यू शुड नॉट लुक एट इट एज दिस इज़ द एंड ऑफ द रोड, दिस इज़ द बिगिनिंग फॉर यू, मतलब हर एक के लिए। तो आप यहाँ पे आपकी शुरुआत हुई है।
आप सिलेक्ट हो गए या ना सिलेक्ट हो गए, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर. लेकिन अगर आप मेहनत करोगे, फिर से आओगे और मेहनत करके फिर से आओगे, आई थिंक दैट इज़ अ बेटर फॉर मी. मेरे लिए वो बेटर स्टोरी है. आई थिंक दैट इज़ अ बेटर वे ऑफ डीलिंग विद लाइफ. आपको कभी नहीं मानना चाहिए कि हाय मैं हार गई हूँ, अभी मैं सिलेक्ट नहीं हूँ तो मतलब मैं हार. आई थिंक दैट्स द वर्स्ट वे ऑफ गोइंग अबाउट इन लाइफ. सो आई थिंक ये सारे बच्चे हम इन आवर कैपेसिटी हम उनको हमेशा बताते हैं कि डोंट वरी, यू आर फैंटास्टिक. शायद अगर आप थोड़ी और मेहनत करेंगे, नेक्स्ट टाइम आप आओगे तो यू विल बी इवन मोर प्रिपेयर्ड. सो वी ऑलवेज गिव देम दैट मोटिवेशन. एंड सारे बच्चे बहुत अच्छे, बहुत प्यारे हैं. अभी आपका एक वीडियो वायरल हुआ, बच्चे की मम्मी का नंबर मांग लिया है. तो क्या हुआ? हुआ क्या? चलो आपसे सुनो. क्या हुआ अभी? ये शो में होता रहता है, बट ये थोड़ा सा आप ही बताएं तो ज़्यादा बेटर. क्या रहता है, मतलब आई जस्ट मे बी दैट मोमेंट कुछ आई डेंट, मतलब कोई इंटेंशन नहीं था उनको डांटना या उनको बताना कि आप जो आप कर रहे हैं गलत है. दैट वाज इन माय इंटेंशन. आई जस्ट वाज गोइंग टू से कि कुछ ज़्यादा आप कर रहे हो, जो भी आप कर रहे हो थोड़ा टोन डाउन करना. इतना करने की ज़रूरत नहीं है. हम बैठे हैं यहाँ पे, हम आपके जजेस हैं. आप 16 साल के हो, हम भी गाना करते हैं उसमें, मतलब हम भी बहुत हंसी मजाक होते हैं उसमें, हम भी थोड़े बहुत नौटंकी करते हैं गाना में. सो विच इज़ ऑल फाइन. आई मीन you know, we also blow kisses, हम भी, you know, we also bite our lip. I mean, it's all part and parcel of expression, which I feel is absolutely fine. शायद मुझे उस moment में शायद लगा होगा कि थोड़ा ज़्यादा हो गया. That's it. But I wish him all the very best. वो बहुत ही कमाल का डांसर है. He's a very nice kid in fact, and very talented. So I would say that. Thank you. Thank you, sir. Thank you very much.